कान्यकुब्जे दुज कश्चित् दासीपति रजामिल। कन्नौज में एक दासी पुत्र एक विप्र रहते हैं जिनका नाम है अजामिल। कन्नौज में एक विप्र कुल में जन्मे अजामिल रहते हैं। यह अजामिल बाल्यावस्था से ही धर्म कर्म करता है। मैं इसलिए अजामिल का प्रसंग पूरा सुनाने जा रहा हूं क्योंकि प्रायः आप लोगों ने अजामिल का प्रसंग आधा सुना होगा। अजामिल पापी था, अजामिल बुरा था, ये बात सुनी होगी, लेकिन अजामिल की जो चर्चा है प्रारंभ से, अयम ही श्रुत संपन्नः शीलवृत्त गुणालय। अयम अजामिलः, ये जो अजामिल है यह बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही धर्म कर्म करने में तत्पर है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। 8 वर्ष में ही इनका यज्ञोपवीत हो गया है। वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं। और वृत्त, ये चरित्र से भी बहुत अच्छे हैं, शील स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं। गुणालय, गुणों के तो मानो ये भंडार है। गुरु, अतिथि और अग्नि तीनों की सेवा करने वाले हैं। सर्व सद्गुण संपन्न अजामिल। एक बार पिताजी ने कहा, बेटा जंगल से लकड़ी यज्ञ के लिए और पुष्प लेकर के आओ। अजामिल चले गए जंगल में, वन में, लकड़ी लेकर के आए, पुष्प लेकर के आ रहे थे। बच्चे को ये या तो पीछे बिठाओ या गुब्बारे वगैरह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे हैं हम? आप लोग नजर इधर ही रखिए, क्योंकि अपने पहाड़ों में लिखा रहता है जगह जगह नजर हटी और दुर्घटना घटी। नजर एक जगह रहनी चाहिए, यानी व्यासपीठ पर। अजामिल लकड़ी लेकर के आ रहा है, पुष्प लेकर के आ रहा है। आते आते बीच में अजामिल ने एक जगह एक दृश्य देखा। एक वेश्या एक पुरुष के साथ अश्लील चेष्टाएं कर रही है। पुरुष ने मदिरा पान कर रखा है, शराब पी रखी है, वेश्या ने भी शराब पी रखी है। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो रखे हैं, उसके अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे हैं, अश्लील चेष्टा आपस में कर रहे हैं। ये दृश्य देखा अजामिल ने, और देख करके वह पुरुष और वह वैश्या कह रही है, अरे पंडित जी, क्या तुमने कभी इसका आनंद लिया, इसका स्वाद लिया? देखो मदिरा का स्वाद कैसा है। अजामिल धीरे से वहां से निकल गए। अजामिल वहां से निकल तो गए, लेकिन वो चित्र यहां मन में बस गया। घर गए, लकड़ी रखी, पुष्प रखा, लेकिन मन वही है। वो वैश्या, वो पुरुष कैसी अश्लील चेष्टाएं कर रहे थे। शायद वो सुख ले रहे थे, शायद वो सुख का भोग कर रहे थे। कितना अति उनको देख करके भ्रम हो गया। एक चित्र ने अजामिल का चरित्र बदल दिया। आज के समय समाज में चर्चा चल रही है, चित्र कैसे भी हो कोई बात नहीं, आप अपना चरित्र अच्छा रखो। लेकिन ये प्रसंग एक बार सबको जरूर सुनना चाहिए। एक चित्र कैसे चरित्र बदल देता है। अजामिल का चरित्र बिल्कुल बदल गया। अजामिल ने माता पिता को छोड़ दिया, साथ ही अपनी पत्नी स्त्री को छोड़ दिया, चला गया वेश्या के पास। जब तक पैसा था वेश्या को देता रहा। लोगों को पता चला, अरे अजामिल वेश्या का संग कर रहा है। लोगों ने अजामिल से ब्रह्मवृत्ति कराने, यज्ञ अनुष्ठान कराने बंद कर दिए। अब अजामिल क्या करे, कैसे अपना और दासी का यानी उस वैश्या का भरण पोषण कैसे करे। अजामिल चोरी करने लगा, चोरी करके धन लेकर के आता, वैश्या को देता।
वैश्या को पुत्र हुए, 1 2 नहीं 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम नारायण रखा। वो भी कैसे? हमारे संत कहते हैं कि एक बार साधुओं की जमात कन्नौज में आई। साधुओं ने गांव में लोगों को पूछा, भैया गांव में कोई ऐसा घर है जहां पवित्रता से हमको अन्न मिले, भिक्षा मिले? तो गांव में ऐसे लोग भी रहते हैं। तो किसी ने मजाक करने के लिए कि इनको ऐसी जगह भेजते हैं कि जहां इनको अवश्य अजामिल के घर भेज दिया। अजामिल उस समय कहीं बाहर था। अजामिल की पत्नी और वैश्या ने, दासी ने संतों को बिठाया, जो कुछ था वो दिया। और जब भोजन पूरा हो गया इतने में अजामिल आ गया। संतों ने अजामिल से कहा, भैया अब हमारा भोजन हो गया है, चलो जल्दी से दक्षिणा दो, हम निकलते हैं। अजामिल ने कहा, महाराज तुम्हारी जो लोटा है ना, कमंडलू है, ये तुम्हारी झोली है, माला झोली है, ये सब बची हुई है, यही मेरी दक्षिणा समझ लो, आपकी दक्षिणा समझ लो। ये मैंने आपकी चुरा नहीं ली, यही दक्षिणा मान लो। संत समझ गए। उन्होंने कहा, चलो एक बात है, हमारी दक्षिणा यही है कि तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखना। संतों के कहने पर 10वें पुत्र का नाम नारायण हुआ। और नारायण से बड़ी आसक्ति, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण से बहुत लगाव। वैसे भी माता पिता को सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा आसक्ति होती है। अब तो अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हो गई। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल खटिया पर पड़ा है। अब भी खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए हर घड़ी अपने बच्चे का चिंतन करता है। इन बच्चों का क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, ये कैसे अपना जीवन जिएंगे, बच्चों की चिंता। इधर मरने के दिन निकट आ रहे हैं और अजामिल को बच्चों का चिंतन अभी भी बना हुआ है, अभी भी भगवान का चिंतन नहीं बन रहा है। इतने में देखा अजामिल ने कि उसके सामने यम के दूत आ गए। यम के दूतों का स्वरूप देखकर अजामिल भयभीत हो गए और अजामिल पुकारने लगा, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। पुकार रहा था नारायण अपने छोटे बच्चे को कि हे नारायण मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन अजामिल के पुत्र नारायण ने अजामिल की पुकार नहीं सुनी, पर भगवान नारायण ने अजामिल की पुकार सुन ली और उसी समय भगवान नारायण के पार्षद सामने आ गए। भगवान नारायण के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, महाराज क्यों छोड़ें? क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। जो कोई भगवान नारायण का नाम लेता है हम उसकी रक्षा करते हैं। यमदूतों ने कहा, इन्होंने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, भाई एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण आज है, पर भगवान नारायण का नाम अनादिकाल से है, सदा है। भगवान का नाम नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। इसीलिए इन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया है, इसकी हम रक्षा करेंगे। यमदूतों ने कहा, इसने अधर्म किया है और ऐसा विधान है कि जिसने अधर्म किया है उसको नरक लोकों की प्राप्ति होगी, उसको दंड मिलेगा। यत्र दंडेन शुध्यति, वहां उसका अधर्म को दूर करके हम उसे शुद्ध करेंगे। भगवान नारायण के पार्षदों ने बताया, अच्छा एक बात बताओ, धर्म और अधर्म की आप लोग बात कर रहे हो, धर्म क्या है? ब्रूहि धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म किसे कहते हैं? तो यमदूतों ने कहा, वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विजानीयात्
विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति विश्रुता। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद के द्वारा जो कहा गया है, विधान किया गया, वो धर्म है। यजेत स्वर्ग कामः, ये विधि वाक्य है, ये धर्म है। नेक्षत उद्यंतम आदित्यम नास्तम यंतम कदाचनः, ये निषेध वाक्य है, वो नहीं करना चाहिए। वेद ने जिसका निषेध किया है उसको करना अधर्म है। तो वेद प्रतिपाद्य धर्म है, वेद निषिद्ध जो है वो अधर्म है। और धर्म क्या है, और वेद क्या है? बोले वेदो नारायण साक्षात। वेद क्या है? बोले साक्षात भगवान नारायण ही है, नारायण का ही स्वरूप है भगवान नारायण। और वेद में दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु नारायण के पार्षदों ने कहा, भाई भगवान नारायण ही जब वेद है, भगवान वेद ने ही जो कहा है वही धर्म है, तो इन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया है ना। अरे तुम्हें मालूम नहीं है भगवान के नाम की महिमा, हम बताते हैं। यदा नारायणा येति जगादत् चतुरक्षरम, एक बार यदि कोई नारायण 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 यह कह दे तो एते नैव यगोनोस्य कृतं स्याद् अगनिष्कृतम्, इतने कहने मात्र से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसी महिमा है भगवान के नाम की। भगवान के पार्षद यमदूतों को नाम की महिमा बता रहे हैं। और तुम कह रहे थे कि इसने अपने बच्चे के ब्याज से, निमित्त से नारायण का नाम लिया। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, अरे भगवान का नाम कैसे भी ले लो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागरम विदुः पतितः स्खलितः। कोई गिरते हुए भी, फिसलते हुए भी, चलते हुए भी, और संकेत में भी, पारिहास में भी, स्तोभ में भी, हेलन में भी। अपने वृंदावन में तो रिक्शा वाले सामने से जब कहते हैं हॉर्न नहीं बजाते, बोले राधे राधे। दुकान वाले कहते हैं राधे राधे। अरे इतना ही नहीं, एक बार हम रेलवे स्टेशन में गए थे, वहां टिकट बना रहे थे। तो टिकट, क्योंकि उसमें कुछ वो लोग अंदर से घुस लेते हैं, तो किसी ने घुस नहीं दी, तो उससे बोले राधे राधे हमारी। ये न के न प्रकारेण भगवान का नाम हमारे मुख में आ जाए। और इसी बात को कहा, भाव कुभाव अनख आलसऊं, भाव कुभाव अनख आलसऊं, भाव कुभाव अनख आलसऊं, भाव कुभाव अनख आलसऊं। नाम जपत मंगल दिसि दसऊं, नाम जपत मंगल दिसि दसऊं, नाम जपत मंगल दिसि दसऊं, नाम जपत मंगल दिसि दसऊं। भाव को भाव अनख आलसऊं, भाव को भाव अनख आलसऊं, अनख आलसऊं, अनख आलसऊं। कोई भाव से, अभाव से, कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम ले। नाम जपत मंगल, नाम जपने से मंगल ही होता है। बोले कहां मंगल होगा? 10 दिशाओं, 10 दिशाओं में मंगल होता है। इसलिए क्या कहें, भागवत जी में आगे 10वें स्कंद में आया है, भगवान जब मथुरा चले गए, भोर के समय सूर्य उदय से पहले ही गोपियां जाग जाती हैं। जागते ही सबसे पहले अपनी देहरी के सामने दीपक जलाती हैं और दीपक जलाकर मंगल गीत गा रही हैं। और जब मंगल गीत गा रही हैं तो ओ भगवान का के जो गीत गा रही हैं, उस गीत से न केवल वहां का वातावरण, न केवल भूमंडल, बल्कि स्वर्ग भी पवित्र हो रहा है।
आकाश मंडल भी पवित्र हो रहा है उनके उस मंगल गीत से, उनके उस भगवान के पवित्र गीत से, उस भाव से गोपियां गा रही हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। इधर भगवान नारायण के पार्षद भगवान के नाम की महिमा गा रहे हैं। नाम की महिमा ऐसी दिव्य है, कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम की महिमा क्या कहें तो अजामिलोप्यथा कर्ण्य दोता नाम यम कृष्ण यो। अजामिल भी यमत के दूत और भगवान के दूतों का संवाद सुन रहे हैं। ये केवल अजामिल देख रहा है, अजामिल सुन रहा है। भगवान कृष्ण के यानी भगवान नारायण के और यम के दूत आपस में। तुम लोग ये मत समझो कि ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी आज आए हैं और वो खेल रहे हैं, इसलिए उधर मन मत लगाओ, आप इधर रखो, खेलने दो उनको। क्या कह रहे थे हम? भगवान नारायण के पार्षद और यम के पार्षद दोनों के, और ऐसा लग रहा है जैसे वो खेल ही रहे हैं, उछल भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन अपना मन वहां नहीं रखिए, व्यासपीठ की तरफ रखिए सावधानी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल ने भी यह संवाद सुना, भगवान नारायण की महिमा को जाना। ऐसी दिव्य है भगवान नाम की महिमा, भगवान के भक्ति की महिमा। इधर देखते ही देखते भगवान नारायण के पार्षद अदृश्य हो गए, यमदूत भी अदृश्य हो गए। अब अजामिल इन महिमा को सुनकर स्वयं में संताप करने लगे, स्वयं की निंदा करने लगे। अरे मैं कैसा दुष्ट, मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, साध्वी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने धर्म से मैं च्युत हो गया, ब्रह्म वृत्ति छोड़ दी, वेदों का पाठ छोड़ दिया, यज्ञ छोड़ दिया, मैंने वो सब सत्कर्म छोड़ दिए जिससे मेरा कल्याण होना था, और मैंने वो सारे दुष्कर्म किए जिसके कारण से मुझे नरक जाना पड़ेगा। मैं नरक जाऊंगा, मुझे नरक मिलेगा, नरक की यातना मैं भोगूंगा। अजामिल भयभीत हो गया, कातर होकर के पश्चाताप करने लगा, ग्लानि करने लगा। और मैंने कल भी निवेदन किया, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? पश्चाताप, ग्लानि। शिव महापुराण के महात्म्य में आया, पश्चाताप और आत्मग्लानि से बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं है। सबसे बड़ा प्रायश्चित यह है, आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। अजामिल ने उसी समय संकल्प कर लिया, अब मैं अवश्य जीवन का एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बस उसी समय नारायण 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 कह रहे हैं। नारायण नारायण कह रहे थे, पत्नी भीतर से बाहर आ गई, क्या हो गया आपको? बोले नारायण नारायण नारायण। सबको अभिवादन करके प्रणाम करके और अजामिल जाने लगे। पत्नी ने पूछा, बच्चों ने पूछा, कहाँ जाते हैं आप? बोले नारायण 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 कहते कहते निकल पड़े, गंगा जी के तट पर आए। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आकर भक्ति कर रहे हैं। यहां पर एक बात सुखदेव भगवान कहते हैं, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुसु। एक क्षण का संयोग, एक क्षण का संग। और अजामिल को क्या हो गया? बोले जात सुनिर्वेद, अजामिल को वैराग्य हो गया। भगवान के पार्षदों का एक क्षण का मिलन अजामिल के वैराग्य का कारण बन गया। और जरा विचार करिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध।
यह बात अजामिल के जीवन में घट गई। थोड़े समय का साधुओं का संग, भगवान के पार्षदों का संग बना और अजामिल को वैराग्य हुआ। सब कुछ छोड़कर गंगा जी के किनारे अजामिल आ गया। संग की महिमा देखिए। एक संग ने, वैश्या के संग ने, उस कामी पुरुष के संग ने क्या किया? अजामिल को धर्म भ्रष्ट कर दिया। और एक संग ने, भगवान के पार्षदों के संग ने, अजामिल को भगवान का भक्त बना दिया। यह सब किसका परिणाम है? संग का परिणाम है, साथ का परिणाम है। हम संग किसका कर रहे हैं? इसलिए हमारी भारत में तो कहावत ही है, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हम जैसा संग करेंगे वैसे रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। इसलिए संग किसका हो ये जानना जरूरी है।